हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम एस सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस अच्छे खासे अमाउंट में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट सेम है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक प्लांट है, इसके ये दो फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर्स ये है और एक फ्लावर्स ये है। सेम प्लांट है, ठीक है। फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक। तो जब एक फ्लावर के एंथर, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, इसके जब एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं, पॉलन्स का ट्रांसफर होता है, तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन है वो क्या कहलाता है? इस तरीके का पॉलिनेशन जो है वो कहलाता है जिटोनोगेमी, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच द लिस्ट वाला है, जिसमें से कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करके आपको अपना करेक्ट आंसर जो है गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कॉलम 1 में जैसे कि ओवरी है, ओवरी जो है ये कौन से हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ओवरी जो है वो दो हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, इसको प्रोड्यूस करती है। तो 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 का हो जाएगा बी, ठीक है। 1 का बी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से ए बी एंड डी जो है ये तो एलिमिनेट हो गए, बाकी के भी हम देख लेते हैं। प्लासेंटा जो है ये किसको प्रोड्यूस करता है? प्लासेंटा प्रोड्यूस करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको HCG के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में इस तरीके से HCG के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 का क्या हो गया? ए, ठीक है। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, तो 3 का क्या हो गया? डी। लीडिंग सेल्स जो है ये एंड्रोजन्स, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरॉन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो 4 का क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि सारे करेक्ट मैचेस को फुलफिल करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मैच द लिस्ट वाला है, और ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस वाला जो टॉपिक है, इससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में पूछ ले, सिंपल क्वेश्चन के फॉर्मेट में, इस तरीके का लिस्ट दी मैच वाला कॉलम बना के। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की बात की जाए, तो गिवन ऑप्शंस में मल्टीलोड 375 जो है वो एक कॉपर रिलीजिंग IUD है, तो 1 का क्या हो गया? बी, ठीक है। 1 का बी आप देखोगे 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बी यहाँ से एलिमिनेट होता है। नॉन मेडिकेटेड IUDs की बात की जाए तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है लिप्स लूप, ठीक है। तो 2 का क्या हो गया? डी। 1 का बी, 2 का डी। 1 का बी, 2 का डी भी दो ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए और डी अभी बचते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर, फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो वो ये वॉल्ट्स होता है ये एक फिजिकल बैरियर होता है जो कि सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की एंट्री जो है वो रुक जाती है, तो ये एक फिजिकल बैरियर होता है। 3 का क्या हो गया? ए, ठीक। 3 का ए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ से ए जो है ये भी एलिमिनेट हो गया और हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि नीट का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, मैच द लिस्ट, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही नीट के फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है इस टाइम पर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो हमें दिया हुआ है वो क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको शॉर्ट में ICSI बोलते हैं, इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, इनसाइड दी बॉडी नहीं होता, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। नाउ स्टेटमेंट 2 है इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है इसको यूज करके करेक्ट किया जाता है इनफर्टिलिटी केसेस जहां पर मेल पार्टनर जो है वो अनअवेलेबल होता है, किसके लिए? इंसेमिनेशन
टू दी फीमेल, और जिसका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत लो होता है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट ट्रू, नो। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, नो। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, नो। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। जेनेटिक्स से भी अच्छे खासे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा पैटर्न है इनहेरिटेंस का। तो पॉलीजेनिक ट्रेट जो है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन हाइट हो गया, ह्यूमन स्किन हो गया, ह्यूमन आई कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि मल्टीपल जीन से कंट्रोल होते हैं, जिसको हम पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं, और ये एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज अ। हीमोफीलिया जो है ये मेल्स के केस में मोर कॉमन होता है, क्यों होता है। तो हीमोफीलिया जो है वो कॉज्ड होता है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन किस में, ऑन जीन लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इसी वजह से ये मेल्स के केस में क्या होता है, ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो है ये कैसा करेक्टर है, ये एक रिसेसिव ट्रेट है जो कि कैरिड होता है एक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि रिसेसिव कैरेक्टर कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम, वाई नहीं एक्स क्रोमोसोम। डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं, डोमिनेंट ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम नहीं, रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, हु प्रपोज दैट द जेनेटिक कोड फॉर अमाइनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो अमाइनो एसिड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ हो, ये चीज़ किसने प्रपोज की थी। तो ये चीज़ जो है प्रपोज की थी जॉर्ज गेमो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वीनवर इक्वेशन। ये जो हार्डी वीनवर इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन सा जो फैक्टर है वो हार्डी वीनवर इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करता है, ये चीज़ यहाँ पर हमसे पूछी है। तो हार्डी वीनवर इक्वेशन जो है उसके वो क्या कहता है, हार्डी वीनवर इक्वेशन जो है ये बोलता है कि जो एलील या एंड जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन इन एब्सेंस ऑफ अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पर जो फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट जीन पूल जो है ये हार्डी वीनवर इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो पार्ट है ह्यूमन डिजीज वाला और पॉजिटिव एजेंट का, इससे भी बहुत फ्रिक्वेंटली नीट में वैसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जैसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गया, और ये ह्यूमन डिजीज़ और उनके पॉजिटिव एजेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एक क्वेश्चन जो है वो आपको किसी ना किसी फॉर्मेट में पेपर में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है कि कॉलम 1 में डिजीज़ दी हुई है और कॉलम 2 में उसका पॉजिटिव एजेंट दिया हुआ है कि किसके थ्रू डिजीज़ कॉज होती है, और करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो टाइफॉइड, टाइफॉइड किसके थ्रू कॉज होता है, साल्मोनेला टाइफी के थ्रू कॉज होता है। तो 1 का क्या हो गया 3, ठीक है, 1 का 3 आप देखोगे ए का 3 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है और किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस जो है वो भी हम मैच कर लेते हैं। निमोनिया, ठीक है, निमोनिया जो है वो कॉज होता है हीमोफिलस के थ्रू। ठीक
ठीक है, निमोनिया हीमोफिलस, बी का 4 हो गया। फ्लेरियसिस, ठीक है, फ्लेरियसिस जो है वो वोकेरेरिया वैनक्रॉफ्टी इसके थ्रू कॉज होता है। उसके बाद मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो सारे करेक्ट ऑप्शंस के साथ मैच होके क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसी के साथ में आज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कंप्लीट हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, सेशन को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।